राहुल जी, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तब एक और विषय सामने आता है, वो है 10 महाविद्या का। 10 महाविद्या क्या रिप्रेजेंट करती है एंड व्हाई इज इट ऑलवेज एसोसिएटेड विद तंत्र विद्याज एंड तंत्र रिचुअल्स? देखिए, इसका मैं जवाब ये दूंगा कि दुर्गा सप्तशती में जब रक्त बीज नाम के एक असुर का वध नहीं कर पा रहे होते हैं युद्ध भूमि में, माँ रण चंडिका जब रण में विचरण कर रही होती है, तो वहाँ पर उस समय कुमार की शक्ति, माता कुमार की शक्ति भी वहाँ पर होती है, विष्णु की विष्णुदेव शक्ति वहाँ पर होती है, शिवदूती होती है, चंडिका, दुर्गा, अनेकों रूप में माता विराजमान होती है। जब सभी शक्तियाँ उन पर पृथक पृथक वार करती है तो उनके शरीर से रक्त की खून पृथ्वी पे गिरती है और उन्हीं के समान एक और रक्त बीज पैदा हो जाता है। और ऐसे सैकड़ों रक्त बीज हो गए थे। जैसे अभी हमने 10 महाविद्याओं की बात करी, प्रत्येक शक्ति का अपना एक दायित्व है, प्रत्येक शक्ति का अपना एक कार्य है। हम सबसे ज़्यादा 10 महाविद्याओं में 5वें नंबर की माँ बंगलामुखी की ज़्यादा जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इनके गुण देखेंगे 10 महाविद्याओं के, तो संपूर्ण गुण जो किसी एक देवी में मिलेंगे वो माँ बंगलामुखी मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि रक्त बीज को जब माता, ऐसा नहीं है कि दुर्गा माता नहीं मार पाई, तो क्या दुर्गा माता कमज़ोर थी? हर किसी का अपना एक नेचर था, अपनी एक चीज़ थी जिसके कारण वो मैंने बताया ना, शक्ति हमेशा किसी न किसी चीज़ में बाउंडेशन में बंधी होती है, वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। तब चंडिका उग्र, कहते हैं सैकड़ों गीदड़ों की भांति, जिसको जो 10 महाविद्याओं की हम बात कर रहे हैं, इन 10 महाविद्याओं की शक्ति एक हो गई है। यानी कि ये दुनिया की नज़र में 10 है, वैसे ये एक है। और उग्र तो दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि हजारों सैकड़ों गीदड़ों की और चमगादड़ों की भांति आवाज़ करने वाले एक उग्र महाशक्ति प्रकट हुई और उसने उत्तम मधु का पान, यानी कि जिसको आज हम दारू बोल देते हैं, उत्तम मधु का पान करते हुए, और उन्होंने बहुत जोर से वो हंसी और हंस के और रक्त बीज को पकड़ा और अपने मुख में ले जा करके उसको कच्चा चबा गई। और जो उसका रक्त जब गले में गया, उससे जो रक्त बीज हुआ उनको भी वो चट कर गई। तो 10 महाविद्याओं का ये सार है। तंत्र क्रियाओं के अंदर माँ के अधीन ही सब चीज़ें आती हैं। 10 महाविद्याओं का अलग अलग रूप है अगर हम बात करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये 10 किन के लिए है। जैसे एक मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ कोट करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। किसको सुनाई थी? भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? हम सब बोलते हैं अर्जुन को सुनाई थी रणभूमि के अंदर। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने आज से 12,000 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को सुनाई थी, उससे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई थी। अब आप कहोगे कृष्ण जी का तो जन्म ही नहीं था इतना। एग्जैक्टली, है ना। देखिए, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्सल, अगर हम आज अपने ब्रह्मांड से, पृथ्वी से और ब्रह्मांड से बाहर निकलेंगे ना, लाइट्स की स्पीड से, मतलब लाइट से तक तो स्पीड ही नहीं है, तो भी हमें कई करोड़ों साल लग जाएंगे इस गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए। और कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ कि विष्णु भगवान के हर एक श्वास में एक ब्रह्मांड बनता है। विष्णु भगवान के हर एक, पता नहीं कहाँ कितने कृष्ण पैदा हो रहे हैं, कितने रावण मारे जा रहे हैं, कितने कंस पैदा हो रहे हैं, कितनी जगह सृष्टि विनाश हो रखी है, कितनी जगह उदय हो रखी है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। जब काल भगवान राम को लेने आए थे, तब भगवान राम को पता था कि हनुमान जी उनको नहीं ले जाने देंगे। तब उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल के पताल में फेंक दी थी और हनुमान जी से कहा था कि आप ये मेरी अंगूठी ले आइए। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण करके जब पतालोक में गए तो वहाँ देखा कि अंगूठियों का पहाड़ लगा हुआ है। तब वहाँ पर जो पहरेदार था, जो नाग लोग था, तो नाग देवता उनको देख के हंस पड़े, कह रहे फिर आ गए हनुमान जी। तो वो कहते प्रभु मैं समझा नहीं, कह रहे जाओ फिर ऊपर। वो अंगूठी जो छोड़ के, जब उन्होंने देखा भाई मेरे को तो मिल रही कौन सी अंगूठी है, जो वो ऊपर गए तो पता चला कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी जो उनके साथ आए हुए थे, सभी वापसी बैकुंठ धाम में जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए ये सब चीज़ें, जन्म मरण, वो कृष्ण जी पैदा हो गए, राम जी हो गए, कल्कि जी होंगे, ये सब चीज़ें यूनिवर्सल में चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी ग्रह हैं, और अब तो साइंस ये मानते होते हैं कितनी मल्टीपल गैलेक्सी होंगी, बहुत पैरेलल यूनिवर्स के बारे में भी बात करते हैं हम। तो आपको क्या लगता है ये सब वेस्ट है? ईंट, रोड़े, पत्थर, बर्फ से, इनसे ही बनी हुई है क्या? एक हम ही ऐसी सभ्यता है जो इतने छोटे से ग्रह पे रह रहे हैं? ये जब हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, तब हमारा दिमाग चकरा जाएगा, हमें पता लगेगा ये शक्तियाँ क्या है और कैसे काम करती है। लोग उपायों की बात करते हैं, शास्त्रार्थ की बात करते ही नहीं है। बिल्कुल। जब भी तंत्र विद्या की बात होती है, किसी भी तरीके की बात होती है, तो उससे
डर को जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल। सत्य और सच्चाई के बारे में बात करता ही नहीं है मैं इंसान। तो ऐसे ऐसे रेमेडीज सुनता हूँ कि मेरे को खुद को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसमें कहीं से भी ज्योतिष तो नहीं होती है, बस उपाय के नाम पे। जैसे अभी मैं किसी का सुन रहा था, वो कहते छोले कुलचे खाने चाहिए। हाँ, ये रील मैंने भी देखी थी, और उन्होंने बोला कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आपको छोले कुलचे नहीं खाने चाहिए। मैंने कहा, मैं मन में सोचूं, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, सफेद चीज का आपको अवॉइड करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मतलब छोले सर, कुलचे नहीं ये खाने इतने चाहिए। बेशरम लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है। शुक्र भगवान के लिए क्या बोला जाता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ बैठ के दारू पीजिए, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। आपको पता है शुक्र कौन थे? एक राक्षसी गुरु थे, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी, यानी कि मरे हुए को जिंदा देते थे, वापसी जिंदा कर देते थे मरे हुए को। महर्षि भृगु ऋषि जो ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी संतान थे, उनके पुत्र थे। महर्षि भृगु ऋषि कौन थे? कहते हैं एक बार बैकुंठ धाम में भगवान महर्षि भृगु ऋषि गए और भगवान विष्णु ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, तो उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भृगु जी आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद आपके कुल में किसी के पास नहीं आऊँगी, भूखे मरोगे। तब भृगु जी ने कहा कि मैं ऐसे ग्रंथ की स्थापना करके जाऊंगा कि माँ की लक्ष्मी तेरे को पैर रगड़ के आना पड़ेगा। तो उन्होंने ज्योतिष की स्थापना की थी, ज्योतिष बने थे। ऐसे मतलब आप भगवान को और शराब के साथ जोड़ रहे हो, छोले कुलचे के साथ जोड़ रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मतलब जिसका कोई ना टांग ना सिर, कुछ भी नहीं है, बस बोलते जाओ। नॉनवेज से भी जोड़ देते हैं आजकल तो। बिल्कुल, जबकि शुक्राचार्य का नॉनवेज से मतलब क्या है? शुक्र देखो, नवग्रहों के अंदर दो ही गुरु हैं, बृहस्पति देव जिनको हम गुरु बोलते हैं, देव गुरु, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। और ये गुरु जो है ना, ये शुक्राचार्य जो है भगवान शिव के समान है, उनकी शक्ति को छोटा ना समझा जाए। शुक्र को तो आजकल शुक्र ग्रह को तो खिलौना बना दिया गया है। आप दारू पीजिए, शुक्रवार को दारू पीना चालू कर दीजिए, आप छोले कुलचे खाइए, आप फलाने चाहिए, मतलब इनका कहीं से ये कोई रेमेडीज नहीं है।